अभी ये है कि उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट फजलुर रहमान साहब ने दिया है वो गलत है। जनरल बाजवा मना कर रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद ना लाएं, तो फजलुर रहमान साहब उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर रहे थे और मना नहीं हो रहे थे। अब ये बिल्कुल दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे जनरल साहब ने कहा था, हम सबको कहा था, उनके कहने पे हमने ये कर दिया। अहमद खान ये कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि उन्होंने मना किया था, उनके मना करने के बावजूद हमने ये कर दिया और फजलुर रहमान साहब ने इसको लीड किया। फजलुर रहमान साहब पे एक इल्ज़ाम राणा सनाउल्लाह साहब ने भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमें जो फंसाया ना पिछली हुकूमत के अंदर, वो फजलुर रहमान साहब ने फंसाया। यानी हमारा कोई इरादा नहीं था वो हुकूमत लेने का, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने हमारे गले में वो हुकूमत डाली जो PDM की हुकूमत थी। लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा बड़े शौक़ से शहबाज शरीफ साहब ने प्रोमोज बनवाए थे, राणा सनाउल्लाह साहब बड़े शौक़ से आके इक़्तिदार में बैठे थे और इन लोगों ने अवाम का जूस निकाल दिया। इस कदर इन्होंने महंगाई की, इस कदर पाकिस्तान के हालात ख़राब किए, इस कदर जुल्म और बर्बरियत की, उसकी इंतहा पाकिस्तान में कभी हमने इस कदर हमने जुल्म नहीं देखा था और इतनी महंगाई और मईशत की इतनी तबाही हमने कभी नहीं देखी थी जो PDM ने उन 16-18 महीनों के अंदर कर दी थी। अब एक और ख़बर है वाइट हाउस की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इसके ऊपर नोटिस सख्त लेना चाहिए और मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन धांधली हुई है। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने इसका सख्त नोटिस लिया है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने बयान में कहा है कि आलमी मुबस्सरीन इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने वोटों की गिनती और उसके अमल के ऊपर नज़र रखी हुई है। इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। जॉन कर्बी ने पाकिस्तानी इंतखाबात में वोटर्स को दबाव में लाने और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहा है। अमरीकी महकमे खारजा एक से ज़ायद बार पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का पहले ही मुतालबा कर चुका है और बरतानिया भी ये मुतालबा कर चुका है। यूरोपीय यूनियन भी ये मुतालबा कर चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अमरीका बारहा पाकिस्तान से मुतालबा कर चुका है धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से कि तहकीकात की जाएँ। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भी यही मुतालबात कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो दुनिया भर में पाकिस्तान के जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है। रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि नहीं, यहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो ठीक हुए हैं। अब एक खदशा ये है कि अगर आलमी सतह पे इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया जाता है या पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो ये एक और अजीब सूरत हाल होगी। लेकिन मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया रफ्ता रफ्ता इंसाफ की तरफ बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी और एक इन हाउस बड़ी तब्दीली हम देखेंगे आने वाले महीनों में पाकिस्तान के अंदर। ये बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब वाइट हाउस के स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के खिलाफ 3 बड़े मुकदमात के फैसले सुनाए गए थे। एक साइफर वाला, एक जो है वो तोशाखाना वाला और एक इद्दत वाला केस। इन तीनों में इमरान खान साहब को 30 साल से ज़ायद कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इन मुकदमात में मैंने आपको बताया था कि इसमें जिस अंदाज़ में ये ट्रायल चला है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ये फ़ैसले गलतियों से भरे पड़े हैं और शफाफ ट्रायल के जो तमाम तकाज़े होते हैं वो पूरे नहीं हुए। तो ये अपीलों के अंदर फारिग हो जाएंगे। अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने बानी चेयरमैन के हवाले से हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जो है वहाँ पर अपीलें दायर कर दी गई हैं और लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के तोशाखाना और दीगर जो केस हैं साइफर वाला और इद्दत वाला, उनमें अपीलें दायर करने की उन्होंने तस्दीक भी कर दी है और ये मुकदमात जो हैं वो आने वाले दिनों में सुने जाएंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी ये मुकदमात बड़ी अदालतों के सामने जाएंगे तो वहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो अगर दबाव में नहीं आए, और अदलिया के ऊपर तो हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में दबाव रहता है, अगर वो दबाव को झेल गए तो फिर इमरान खान साहब की ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी टारगेट अचीव हो गया जो इन सज़ाओं के पीछे था कि लोगों को मायूस किया जाए, लोग वोट डालने के लिए ना निकले, तो ये उल्टा ही काम हो गया। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि इलेक्शन के 10 दिन बाद भी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके वोटों को इधर से उधर किया जाए। लोगों ने इतने वोट डाल दिए हैं कि अभी तक चीज़ें काबू नहीं आ रही। 2 बंदे और गायब हो गए नाज़रीन, उनकी भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। एक तो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर घुमन साहब, और ये नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं असलम घुमन साहब। इन्होंने पाक फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दी हैं, गालिबन ये ISI में भी रहे हैं। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब ने इलेक्शन जीता था
और उनकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। बकौल इनके करीबी लोगों के इनके ऊपर दबाव था कि ये IPP को ज्वाइन कर लें, तो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। उसके बाद इनको अगवा कर लिया गया है। ये अब गायब हैं, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ चले गए हैं। अब दो चीज़ें हैं, या तो ये बर्दाश्त करेंगे या फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर। एक और जो खबर है वो ये है कि अहमद रशीद भट्टी साहब, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इन्होंने CSS किया था और यानी इनके ऊपर पहले टॉर्चर भी हुआ, इनके ऊपर बड़ी अजीब सूरत हाल का ये सामना करते रहे और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था और चंद साल उन्होंने नौकरी भी की थी CSS करने के बाद। लेकिन ये अपने नज़रियात के हाथों, क्योंकि बड़े नज़रियाती इंसान हैं और बड़े साफ़ इंसान हैं, तो इनको लगा कि मैं यहाँ पे रहकर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊँगा, मैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई काम करता हूँ। तो ये वो आदमी है जिसने अपनी नौकरी CSS वाली जो है उसको कुर्बान किया और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासत में कदम रखा। अब इसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस शख्स के मुंह के ऊपर जिस तरह कपड़ा लपेट के इसको पेश किया गया, ये तो एक तौहीन आमेज़ सलूक है। लेकिन अब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद है कि मियाँ अली अशफाक वो इनका केस लड़ेंगे, क्योंकि मियाँ अली अशफाक की बचपन की दोस्ती भी है भट्टी साहब से। और ये भट्टी साहब मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं 2 दिन पहले इनके भाई के साथ मौजूद भी था और बातचीत हो रही थी कि बड़ी मुश्किलों से नतीजा हासिल किया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता है नवाज शरीफ के घर से। यानी रायविंड जो है, नवाज शरीफ का जो घर है, फार्म हाउस है, उसके चारों तरफ से इन्होंने वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है और नवाज शरीफ साहब को उनके घर के अंदर घुसकर इस शख्स ने शिकस्त दी है। अब उसका ये गुस्सा है कि जब इनको पकड़ा गया तो उसके बाद इनके सर के ऊपर, इनके मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ाकर इनको पुलिस घसीट कर लेकर जा रही है। ये मनाजिर आपके सामने हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसे जो इज़्ज़तदार लोग हैं और जो बेहतर लोग हैं, उन लोगों के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए। अगर किसी ने गैर कानूनी या गैर आइनी हरकत की है तो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून से हट के कोई भी चीज़ होगी वो हमें पीछे धकेल देगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।